हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा इकोनॉमिक्स का, पेपर नंबर ये 2 है। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी, सेशन था आपका 24-26 का। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा सेशन कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं इकोनॉमिक्स के, सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाओ। और इसके साथ साथ आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इकोनॉमिक्स के पेपर नंबर 2 को देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आपको दिख जाएगा सिद्धू कानू मुर्मू का ये क्वेश्चन पेपर है। सेमेस्टर यहाँ से आपको 1 दिख रहा होगा। ये इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 2 है। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी, हालांकि 25 में हुई परीक्षा, लेकिन सेशन आपका 24-26 का था। 3 घंटे का वक्त मिलता है, फुल मार्क्स से 70 का। ठीक है, 70 में अगर आप 32 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो, ये ध्यान में रखिएगा आप। अब आगे देखिए, ग्रुप ए में आपसे जो है पूछा गया है 100 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, हर एक के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। 7 सवाल आपको करना है। पहला है मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं वो बताएं। अगला सवाल देखिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तीसरा है न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस यानी कि तटस्थ तकनीकी प्रगति के ऊपर जो है अपनी बात रखें। अगला है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। क्वेश्चन नंबर 5वां, एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत आगम से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल है सेलिंग कॉस्ट यानी कि विक्रय आगत। फिर है ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार के बारे में बताएं। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और 1000 वर्ड में आपको लिखना है। इन्होंने क्लियर बता दिया, 1000 वर्ड में लिखिए, 4 सवाल का जवाब दीजिए और 14 4 56 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द इनडिफरेंस कर्व यानी कि डिस्क्राइब इट्स फीचर यानी कि उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तीसरा सवाल, डिस्कस द यूज ऑफ इनडिफरेंट कर्व इन इकोनॉमिक एनालिसिस। आर्थिक विश्लेषण में उदासीनता के वक्रों के प्रयोग की विवेचना करें। चौथा सवाल, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विथ डायग्राम। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की सचित्र व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि कॉब डगलस की जो उत्पादन फलन की विशेषता है, इसका वर्णन करके बताएं कि इन्होंने इसके बारे में क्या बात कही थी। छठवां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। सातवां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, एक्सप्लेन द आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली यानी कि विभेदात्मक एकाधिकार से आप क्या समझते हैं। विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादन निर्धारण की व्याख्या करें। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द कॉर्नोट मॉडल ऑफ अ डुओपोली यानी कि द्वय अधिकार के कुर्नो मॉडल का जो है व्याख्या करें। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का पेपर 2। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा, फ्री में आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।